यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बैन करना हो, रशिया के साथ सारे के सारे ट्रेड टाइज खत्म करने हो, या फिर रशिया के ऊपर बाकी आर्थिक प्रतिबंध थोपने हो, उन सब में सभी नाटो और यूरोपियन देशों ने अमेरिका का पूरा साथ दिया था। लेकिन जब अमेरिका ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेजेस पूरी तरह से रोकने के लिए कहा तो इसके ऊपर नाटो के देश भी डिवाइड हो गए थे। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और कुछ देशों ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था, जबकि जर्मनी की अगुवाई में कई यूरोपियन देशों ने ऐसा करने से मना कर दिया और वो आज भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। जैसे कुछ देशों ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया तो जो बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का क्रूड ऑयल था उसकी अचानक से डिमांड बढ़ गई और मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस $130 पर बैरल तक भी चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ रशिया को अपने क्रूड ऑयल के ऊपर $20 से $25 पर बैरल तक का डिस्काउंट ऑफर करना पड़ गया था। भारत आमतौर पर रशिया से क्रूड ऑयल परचेज नहीं करता है। रशिया से भारत तक की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हो जाती थी, जिसके चलते भारत बिल्कुल ना के बराबर रशियन ऑयल परचेज करता था। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में रशियन क्रूड ऑयल परचेज करने से भारत के दो गोल्स पूरे हो रहे थे। एक तो मुश्किल की घड़ी में भारत रशिया की मदद कर रहा था, दूसरा तो हमें क्रूड ऑयल मार्केट प्राइस से बेहद कम कीमत में मिल रहा था। इसलिए भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर लिया। रशिया की तरफ से क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट ही इतना दिया गया कि भारत जितना पहले रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता था, हमने उससे 4 से 5 गुना ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया था, जिससे अमेरिका काफी नाराज हो गया। अमेरिका ने पिछले कल ही स्टेटमेंट दी है कि रशियन क्रूड ऑयल परचेज करने में जो शार्प राइज आ रहे हैं ये भारत को अवॉइड करने चाहिए, वरना भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अमेरिका की तरफ से बस ये स्टेटमेंट आनी ही थी कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भी इसके ऊपर जवाब दे दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनआई न्यूज एजेंसी के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक हमारे विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दी है कि यूरोप के देश जितनी मात्रा में 1 महीने पहले रशिया से ऑयल एंड गैस खरीदा करते थे, उन्होंने पिछले 1 महीने में उससे 15% ज्यादा परचेज किए हैं। मतलब कि जो रशिया डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ऑयल और गैस बेच रहा है उसका सबसे ज्यादा फायदा यूरोप के देश ही उठा रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने आगे कहा कि रशिया के अधिकतर मेजर ऑयल एंड गैस बायर यूरोप के ही देश हैं। भारत तो अपनी एनर्जी सप्लाईज मिडिल ईस्ट के देशों से खरीदता है। 7 से 8% हम अमेरिका से परचेज करते हैं और रशिया से तो 1% से भी कम परचेज करते हैं। रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने पर उन्होंने कहा कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो ये बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है कि सभी देश अपने देश के लोगों के लिए अच्छी डील्स की तलाश करते हैं, यानी तलाश करते हैं कि मार्केट में कौन सा देश कम दाम के ऊपर क्रूड ऑयल बेच रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम आज से 2 से 3 महीने बाद भी रशिया के टॉप ऑयल एंड गैस खरीदार देशों को देखेंगे तो भारत तब भी उस लिस्ट में टॉप 10 देशों में भी नहीं होगा। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अमेरिका समेत भारत पर उंगली उठाने वाले सारे वेस्टर्न देशों को साफ कर दिया कि भारत को जहां पर कम दाम पर क्रूड ऑयल मिलेगा हम वहीं से परचेज करेंगे और भारत के ऊपर उंगली उठाने से पहले यूरोप के देशों को देख लो। पहले हम तो रशिया से बेहद कम क्वांटिटी में क्रूड ऑयल परचेज करते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट द्वारा डॉक्टर एस जयशंकर साहब को विदेश मंत्री बनाना क्या सही कदम था, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।